हेलो एवरीवन। यदि आप भी टीचर बनने का सपना रखते हैं, आप भी चाहते हैं कि मुझे मेरा भविष्य टीचिंग लाइन में बनाना है और आप इसी सपने को देखते हुए बीएड कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी कर रहे हैं, आपकी बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट हो गई है, अब आप सोचते हैं कि मुझे जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी रेगुलर स्टार्ट कर देनी चाहिए और मुझे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से किसी भी एग्जाम के बारे में अब डीपली सोचना चाहिए। यदि आपका सपना थर्ड ग्रेड बनने का है कि हाँ मुझे थर्ड ग्रेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, मैंने बीएसटीसी की है या फिर मैंने बीएड किया है, तो मुझे अब तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आप किस प्रकार से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और क्यों करनी चाहिए, आज हम इन दोनों बातों को समझेंगे। क्यों करनी चाहिए तो वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अभी जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी गई थी इसमें पोस्ट बहुत ही कम थी और अब जो नई वैकेंसी आने की संभावना है उस संभावना के अनुसार काफी बड़ी वैकेंसी यहाँ दिखने को मिल सकती है कि जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अब आने वाली है उसके अंदर आपको सीटें अधिक देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए संभावना अधिक बन रही है। तो अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं, आपका भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है या फिर आपने बीएसटीसी कंप्लीट कर ली है, बीएड कर रहे हैं, बीएड के जिस भी लेवल पर आप हैं, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप बात करें कि तैयारी हम किस प्रकार से करें, कैसे हम आगे बढ़ें, तो अभी आप ये मानकर चलिए कि हमें अगर थर्ड ग्रेड की करनी है तो रीट की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बस फॉर्म आ जाए, एग्जाम डेट फाइनल हो जाए, उन दिनों में जो मुझे समय मिले मैं केवल उन दिनों में तैयारी करूं, तो ये हमारे लिए टाइम की बर्बादी होती है, क्योंकि जितना अच्छा हम रेगुलर तैयारी को समय देते हैं उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट भी मिलता है। और जैसे कि साफ नजर आ रहा है कि 2026 में रीट की तो वैकेंसी कम से कम आ ही जाएगी और अगर रीट की वैकेंसी आ जाती है और रीट एग्जाम हो भी जाता है तो हम मानकर चल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक हम एग्जाम देख लेंगे रीट वाला जो होने वाला है। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। रीट की तैयारी के लिए जैसा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा, आपको रीट का सिलेबस निकलवाना है। सिलेबस को जब आप देखते हैं तो पाएंगे कि आपको यहाँ पर कई टुकड़ों में सिलेबस को मेंटेन किया गया है। जैसे दोनों लैंग्वेजेस हैं आपके पास, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, आप कौन सा वाला यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार आप सिलेबस निकलवाइए, उसमें अपनी लैंग्वेज देखिए। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादातर स्टूडेंट्स की हिंदी रहती है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। इसी अनुसार साथ में आपको यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट है वो देखना होता है। जैसे आप लेवल 1 के हैं तो आपको पर्यावरण अध्ययन देखना होता है, अगर आप लेवल 2 के हैं तो आपको साइंस या एसएसटी में से कुछ देखना होता है। एक बड़ा पॉइंट आपके साथ यहाँ पर साइकोलॉजी का रहता है। कुल मिलाकर अच्छा खासा सिलेबस आपको रीड का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, उस अनुसार अपनी एक बुक लिस्ट खरीदनी है। मैंने भी अपनी बुक लिस्ट चैनल पर डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। जब मैंने रीट की तैयारी की थी तो मेरे पास कौन सी बुक्स थी और कैसे मुझे उनका फायदा हुआ था, क्या क्या सिलेबस में मुझे वहां पे सही से मिला था, मतलब उन बुक्स के अनुसार जो तैयारी मैंने की उससे पेपर कैसा गया, सब कुछ मैंने वहां पर डाल रखा है। आप भी वो देखकर अपने लिए बुक्स देख सकते हैं। और भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप वो फॉलो कीजिए और साथ ही साथ एक अच्छी बुक लिस्ट आप जरूर ले आए। अभी से अगर आप फोकस करेंगे तब जाकर आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं, साथ ही अच्छी परसेंटेज के भी चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर हम रीट क्लियर होते हैं तो हमें रीट मेंस देना होता है और रीट मेंस का सिलेबस भी आप ये मानकर चलें कि इन्हीं हिस्सों से कुछ अच्छा जुड़ा हुआ है वहां पर, कि अगर आप अपने सब्जेक्ट पर आज काम करना स्टार्ट करते हैं तो रीट मेंस में भी आपका सब्जेक्ट आपकी पूरी मदद करता है। इसी के साथ साइकोलॉजी वाला हिस्सा, कि हाँ हम साइकोलॉजी अगर रीट में अच्छी पढ़ रहे हैं और थोड़ा और उसमें इम्प्रूव करते चल रहे हैं तो हमारी रीट मेंस में भी साइकोलॉजी मदद कर देती है। इसी के अनुसार अगर आप जीके की बात करते हैं कि जैसे राजस्थान का जीके है वो बहुत अच्छे लेवल पर रीट मेंस में आता है, तो आप उसकी भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको रियल में
अध्यापक बनना है, थर्ड ग्रेड की लाइन में जाना है कि हाँ मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, तो आपके पास अब ये जो समय है वो गोल्डन समय से कम नहीं है। आप अगर आज से ही सोच समझकर तैयारी के अंदर लगते हैं, तब जाकर आप जब एग्जाम हो रही है तब तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, आप रिवीजन कर पाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि अभी जो रीट मेंस का पेपर हुआ था उसमें हमने अच्छा खासा लेवल देखा है, एक नया पैटर्न फॉलो किया है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं पुराने पैटर्न के अनुसार जो चलता आ रहा है कि बहुत इजी लेवल था, ये था वो था, तो उस लेवल का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी नए लेवल के पॉइंट्स जुड़ रहे हैं कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या रहा इस पेपर का लेवल, छोटी छोटी बातों पे जब गौर करेंगे तब जाकर आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे जैसे का सिलेक्शन कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे जैसे का हो ही नहीं सकता, तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप उलझे रहे तो आप एक बात मिस कर देंगे कि आप ही वो सदस्य हो सकते थे उस एग्जाम को क्लियर करने वाले जिसने अपने मन को ना हराते हुए तैयारी नहीं की। मतलब आप अपने मन से नहीं जीत पाए, आपने केवल दुनिया का सोचा कि दुनिया मुझसे स्ट्रांग है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। हो सकता है आप लायक हो, आपने अपनी ही काबिलियत ना पहचानी हो और आपने अपने ऊपर ही काम ना किया हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपने आप को जीरो से ही, चाहे आप अब जीरो लेवल पर हैं, कुछ नहीं जानते, किसी भी प्रकार की तैयारी आपने नहीं की है और आप एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं, और वो नई शुरुआत अगर पूरे समर्पण के साथ है, अच्छी है, और आप चाहते हैं कि हाँ इस बार मैं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लूँ, तो आप कर सकते हैं। कैसे कि हमें अपना 100% अपनी बुक्स को, अपने सिलेबस को, अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है इसे देना होगा। स्ट्रैटेजी के मामले में आपको अब से अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 घंटे भी अगर आप रेगुलर देते हैं तो भी आप रीड और रीट मेंस की तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं। क्योंकि अभी समय है और इस समय में 4 से 5 घंटे निकालना डेली में कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, तो अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए। अपने जितने भी वर्क्स हैं कि हाँ पूरे दिन में आप गृहिणी हैं, आपके घर के काम है तो आप मैनेज कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, आप बीएड स्टूडेंट हैं या बीएसटी स्टूडेंट हैं, तो वहां पर जाकर भी जो समय आपको मिलता है तो आप अच्छी बुक्स, जैसे कि लाइब्रेरीज में भी बहुत अच्छी बुक मिलती है, जैसे साइकोलॉजी की बुक्स वहां से पढ़ी है आपने, आपका सिलेबस आपने वहां से तैयार कर लिया, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस सोच पे डिपेंड है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे बीएड और बीएसटीसी के दौरान आपको अगर समय मिलता है तो आप अपनी तैयारी पे फोकस कर सकते हैं, आप रीड क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी बीएड बीएसटीसी कंप्लीट हो तब तक आप पूरी तरह से एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार हमें अनजाने में ही इतना समय खराब कर देते हैं कि जिसका कोई भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार हमें पछताना पड़ता है। जैसे काश हमें किसी ने बता दिया होता कि आप बीएड के साथ ही अपनी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर लीजिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड बनना है तो फर्स्ट ग्रेड की कर लो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिसकी भी तैयारी करनी है वो कर लो। लेकिन हमें तो ये कोई बताता ही नहीं है। हमें तो सारा समय क्या है, वहां क्लासेस में चला गया, आए घर पर थके हारे तो हमने अपने आप को संभालने में सारा समय दे दिया। जबकि हम जानते थे कि अगर हम थोड़ा थोड़ा समय अपनी तैयारी को देते तो बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन अब वक्त बीत चुका है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वक्त बीत गया है उसे तो आप बीत जाने दीजिए, लेकिन अभी भी अगर हमने नई शुरुआत नहीं की तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप अभी से रीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक नया लग रहा है तो यूट्यूब पर आप खुद जाइए, रीट की क्लासेस सर्च कीजिए, आपके सामने ढेरों ऑप्शंस आएंगे कि हाँ ये वाला जो हिंदी का बैच चल रहा है, ये इंग्लिश का बैच चल रहा है। पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको फ्रीली क्लासेस अवेलेबल हो जाती है यूट्यूब पर। अगर आप ढंग से सर्च करके एक ही टीचर को फॉलो करते हुए अच्छे से पढ़ते हैं और जिसकी आपको बात समझ में आती है, तो जिस भी अध्यापक के द्वारा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप उसका समझिए और अपने लिए जो बेस्ट है उसे चुनिए ना। आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, अपनी बुक्स में उनके द्वारा जो पढ़ाई गई थ्योरी है उससे मैच करते हुए जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उन्हें ऐड करते हुए भी पढ़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं।
बस एक बात ध्यान रखिएगा, हमें हमारा बेस्ट पॉइंट ढूंढना है कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप के लिए काम करें और अपना एक बेस्ट यहाँ पर शो करें कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं और आगे ये हमारे काम का रहने वाला है, हमारी मदद करने वाला है। इसी के साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि रीड मेंस का जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है और जो साइकोलॉजी वाला हिस्सा है और जीके वाला हिस्सा है, इन तीनों पर भी अभी से रेगुलर काम कीजिए ताकि ये आपकी मदद कर सके रीड में भी। कि कुल मिलाकर इन तीनों चीजों पर अगर आप काम करते हैं तो रीड और रीड मेंस दोनों में आपकी मदद हो सकती है। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत शानदार कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई भी डाउट है आपका कि कैसे करें क्या करें, तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि जो सोचा है बस उसी रास्ते पर चल पड़िए कि हाँ रीड की तैयारी करनी है। सिलेबस निकलवाइए, उस सिलेबस के अनुसार अपनी एक अच्छी बुक लिस्ट ले लीजिए और बुक लिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी पॉइंट आपको डाउटेबल लगता है कि हाँ हिंदी मुझसे पूरी क्लियर नहीं हो रही है, मुझसे इंग्लिश नहीं हो रही है, या फिर मेरा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा है, कैसे मैं मैथ क्लियर करूं, या कोई भी डाउट आपका आता है तो उसकी आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपकी कमेंट अगर आप नहीं कर पाते तो एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस सब्जेक्ट की आप यूट्यूब पर क्लासेस सर्च कीजिए कि हाँ रीड मींस मैथ क्लासेस, रीड मैथ क्लासेस, या जो भी आप तैयारी के दौरान कर रहे हैं उस नाम को सर्च करते ही ढेरों क्लासेस आती हैं। उन क्लासेस में से आप कोई भी क्लास लेकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेस्ट करना है, क्योंकि धीरे धीरे ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप बेस्ट तैयारी करने वाले हो ही जाएंगे। और साथ ही साथ तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और यदि आप इन दिनों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बिजी हैं कि हाँ अभी हम रीड की तैयारी नहीं करेंगे, अभी हम मात्र किसकी तैयारी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की, तो भी आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम जो है वो मई लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे और सेकंड ग्रेड के भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, साथ ही साथ जितना अधिक आप समय निकाल सके उतना निकालिए और अपनी तैयारी पर देते रहिए। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नया बजट आया है उस बजट में भी हमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिससे कि हम अपने जीके को तैयार कर लें। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बजट को पूरा ध्यान से समझें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं उन्हें भी जरूर तैयार करें, क्योंकि करंट हमें यहीं से मिलने वाले हैं कि हाँ जो जनवरी के बाद जितना भी करंट चल रहा है इस पे हमें फोकस करना ही होगा। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला बजट, तो इस बजट पर आप जरूर फोकस करें। साथ ही करंट पर आप ध्यान देते रहें। जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि करंट का अभी का मैटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जरूर काम करें। कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या बेस्ट आया है, कि बजट में हम स्टूडेंट्स के लिए क्या मिला है और स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये फायदेमंद है, कौन सा बिंदु आपको सही लगा और क्या आप इसके बारे में समझ पाए, उसकी कमेंट जरूर करें। और यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना बिल्कुल ना मिस करें। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स की एक ही कमेंट है कि मैम हम जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, हम या तो सेकंड पेपर को अधिक समय दे देते हैं या फिर फर्स्ट पेपर को अधिक समय दे देते हैं, या फिर टाल देते हैं कि आज का रहने देते हैं फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर पे फोकस कर लेते हैं। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पास दोनों में होना है, दोनों का ही बराबर रोल रहेगा। अगर आप एक को भी पास नहीं कर पाते हैं तो आपका वो दूसरा वाला पेपर भी क्लियर नहीं माना जाएगा। तो दोनों में 40% लाना अनिवार्य है, तो आप दोनों को साथ लेकर चलें। फर्स्ट पेपर में अधिकतर सब्जेक्ट्स होने की वजह से वहां पर आपको समय देना होगा और उन्हें तैयार करना होगा। तो आप इंपॉर्टेंट हिस्से बहुत अच्छे से तैयार कर लें। कौन से इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप किसका रिवीजन कर रहे हैं, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो भी आप देखिएगा कि अगर आपने हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, साथ ही साथ एजुकेशन मैनेजमेंट और इन हिस्सों को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ऐसे हिस्से हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम
क्लियर करने में मदद ले सकते हैं कि ये वाले हिस्से जो रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनके आधार पर हम फर्स्ट पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हें आप पहले जरूर तैयार कर लें और साथ ही साथ करंट अफेयर को भी देखते रहें। करंट अफेयर में आप खेल पर ध्यान देगी, कौन कौन से खेल अभी हुए हैं और क्या खेल से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पुरस्कार वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ना मिस करें। पुरस्कार और उसका विजेता कौन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। खेल खिलाड़ी दोनों ही हमें देखने होंगे। पुरस्कार पुस्तकें देखनी होंगी और योजनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो रहने वाला है वो है योजनाओं का, कि कौन सी योजना किस प्रकार से चल रही है। तो योजनाओं पे हमें अच्छे से पकड़ बनानी होगी।